हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि मतलब कहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करना है, द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है। अच्छा, जो एनसीईआरटी में जो डिडक्शन है वो ऑब्वियसली अब बोर्ड लेवल प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। अब वहाँ डेरिवेशन में प्रैक्टिस करके हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है। अब ठीक है, ये तो डेरिवेशन हमको आता है। ठीक है, बट इसके आगे क्या, मतलब इस जो रिलेशन है इस रिलेशन का क्या फिजिकल मीनिंग है। ठीक है, और इस फॉर्मूला को कहां पे कैसे यूज करना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अब पहली चीज देखिए कि जो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये कोई बहुत बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस है। क्यों? अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो R ये डिस्टेंस होगा। ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। करेक्ट। और आप जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। आप किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। सो बेसिकली ये रिलेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके। और टेक्निकल टर्म्स में आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट बेसिकली इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे एक और चीज है कि जो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो मतलब हम लोग जब लिखते हैं डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यहां पे ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये जो रिलेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पहली चीज है मैंने डॉट प्रोडक्ट इसलिए किया क्योंकि ये पोटेंशियल है। देखिए आप जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये क्वांटिटी मिल रहा है, dv इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट इन दोनों को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर और दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आपको स्केलर मिल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे ये जो मैं लिखा है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, मतलब यहाँ पे जो dr डिस्टेंस, जब आप dr मूव कर रहे हैं dr, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है। मतलब इस रिलेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अलग अलग लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है। तो वैसे केसेस में आपको ये रिलेशन यूज करना है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर यूज करना है, या फिर E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, अगर y एक्सिस है तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेट करता हूं और मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये 0 से r इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये 0 से v कर रहे हैं। ठीक है। या फिर ये इंफिनिटी से r कर रहे हैं और इसको 0 से v, मतलब इंफिनिटी में पोटेंशियल 0 हो गया और r पे पोटेंशियल v हो गया। तो इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो v इज इक्वल टू माइनस e डॉट r आएगा। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कब आएगा, ये एक्सप्रेशन तब आएगा जब ये जो E है ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। तो मतलब अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर, E इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर। तो मतलब अगर, या फिर मतलब अगर फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो E इज इक्वल टू माइनस वी बाई एक्स होगा, अलोंग फील्ड अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो वी बाई वाई। मतलब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म आपको तब यूज करना है जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और ये ऐसा फॉर्म आपको तब यूज करना है जब फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन, यहाँ पे दो एप्लीकेशन इनफैक्ट, ये सीओपी के क्वेश्चन नंबर 58, सीओपी क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है। इन केस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है और तब आप क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 59 आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और ट्राई करके उसके बाद आपका मेरे साथ जो सोल्यूशन है वो आप
मैचिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप। सो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उसमें x y z ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, I कैप J कैप आ रहा है, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। तो पहली चीज की अगर यहाँ पे x y z कुछ भी ऐसा टर्म नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब अलग अलग पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फिक्स है मगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब हमको ये चीज सोचना है, ठीक है। सो इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर, 2 मीटर पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है अगर पोटेंशियल ओरिजिन में 0 है, ठीक है। सो एज वी हैव सीन, यहाँ पे जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब फील्ड कांस्टेंट है, तो हम लोग को ये वाला रिलेशन यूज करना है। इस रिलेशन में क्या था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, तो dv इक्वल टू क्या हो गया था, E डॉट dr। तो इस रिलेशन में अगर E इक्वल टू अगर माइनस v बाई r है तो v इज इक्वल टू माइनस E डॉट r होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब E क्या है, E हो गया आपका ये क्वांटिटी, तो v इज इक्वल टू माइनस 20 I कैप प्लस 30 J कैप, r मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो डॉट ट्वाइस I कैप प्लस ट्वाइस J कैप, सो v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, सो दिस इज v इज इक्वल टू माइनस 100 वोल्ट। सो मतलब अगर इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज 0, सो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा, माइनस 100 वोल्ट होगा, ठीक है, ठीक है। अब मन को शांति कैसे मिले, मतलब क्या कभी कभी डाउट रहता है कि यार माइनस 100 होगा कि प्लस 100 होगा। तो एक चीज देखो यार कि इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज 0, ओरिजिन में पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, तो ओरिजिन से बाहर की तरफ आप आ रहे हो, ओरिजिन में पोटेंशियल 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है पोटेंशियल उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो पोटेंशियल ओरिजिन में 0 बोल रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन से जब दूर में आएंगे, इस लोकेशन में आएंगे, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। पोटेंशियल तो डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, माइनस 100 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E या वेक्टर E है इज इक्वल टू I कैप A x। अब देखिए यहाँ पे x आ रहा है, तो मतलब जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म है तब आपके पास ये रिलेशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे x डिपेंडेंस है तो यहाँ पे dv बाई dr की जगह पे dv बाई dx होगा, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस, A का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इफ द पोटेंशियल एट 10 मीटर, 20 मीटर इज 0, सो इस कोऑर्डिनेट पे अगर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सो E इक्वल टू हो गया माइनस dv बाई dx, dv बाई dr की यहाँ पे x डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सिर्फ x लिखना है, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू माइनस E dx, ठीक है। अब मैं वहां पे डॉट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि E और E तो अलोंग x एक्सिस ही है, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू दिस इज 10x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। Now if the potential at 10 मीटर, 20 मीटर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, तो इसका मतलब पोजीशन अलोंग y एक्सिस उस डायरेक्शन में तो लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो ये E डॉट dy वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस कोऑर्डिनेट का कोई मतलब है नहीं 10 मीटर। सो इफ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0, मतलब 10 कोऑर्डिनेट जब 10 है तो पोटेंशियल क्या है, 0। आपको पोटेंशियल क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। सो 0 यहां पे हो गया, ये हो गया v, ठीक है। ये लिमिट्स कैसे दिया समझ में आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस साइन था तो ये माइनस हुआ, ठीक है। अब ये माइनस को अगर मैं एब्जॉर्ब करता हूं तो ये जो लिमिट है ये लिमिट उल्टा हो जाएगा,
तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये हो गया dv को इंडिकेट किया तो v हो गया, ठीक है। 10x, तो इसको इंडिकेट करेंगे तो कितना आएगा 10x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गया 0 to 10, तो ये 5x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर का वैल्यू यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, सो 500 वोल्ट। सो 500 वोल्ट मतलब अगर इफ द पोटेंशियल एट 10 मीटर, 20 मीटर इज 0, अगर इस पॉइंट में पोटेंशियल 0 है तो ओरिजिन में पोटेंशियल कितना होगा, तो ओरिजिन में पोटेंशियल होगा 500 वोल्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो ओरिजिन में जो पोटेंशियल होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ओरिजिन में 0 है, x इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, तो यहां से जब ओरिजिन की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल शुड इंक्रीज, क्योंकि ओरिजिन से यहां पे जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इस लोकेशन से वहां पे आएंगे, ओरिजिन में आएंगे तो पोटेंशियल शुड इंक्रीज हो रहा है, प्लस 500 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है।